नमो नमः मित्रों। एसएम शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विशेषकर लड़कों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है या ऐसे अभिभावकों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके लड़कों का विवाह विलंब से होता है। विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत आती है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दुर्गा सप्तशती में अनेक ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिनका संपुटित पाठ करके हम विभिन्न कार्यों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एक अलग ही श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। उसका संपुटित पाठ नहीं करके प्रतिदिन 16 माला से उसका एक जाप होगा। निश्चित फायदा, त्वरित फायदा और ऐसा लाभ होगा जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं है। कई अभिभावकों के मेरे पास फोन आए, मैंने उनको इस बारे में बताया भी। मां जगदंबा की कृपा से उन्हें अच्छी पुत्रवधू मिली। सुयोग्य और सुशील वधू प्राप्ति के लिए यह श्लोक है। इसका आप स्वयं जप करें तो बहुत अच्छी बात है, या जाप नहीं कर सकते हैं तो नैष्ठिक ब्राह्मण से उसका अनुष्ठान करवाएं। अब प्रश्न यहां उठता है कि नैष्ठिक ब्राह्मण कौन है। वैसे तो वेद को जानने वाला, मंत्रों का ज्ञाता, शुद्ध और सात्विक भाव से जीवन यापन करने वाला प्रत्येक ब्राह्मण नैष्ठिक माना जाता है। लेकिन यहां नैष्ठिक निष्ठा शब्द से उत्पन्न हुआ है। निष्ठा शब्द का अर्थ है जिसका मन एकाग्रचित्त हो, जो कम से कम द्विकाल संध्या करता हो, गायत्री का उपासक हो। ऐसे ब्राह्मण से आप ये अनुष्ठान करवा सकते हैं। 9 दिन का यह अनुष्ठान होता है। 9 दिन के अनुष्ठान में प्रारंभिक जो विधि है, एक चौकी या बाजोट या पाटा, जो भी आप उचित नाम से इसे जानते हैं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके नवग्रह, षोडश मातृका, मां जगदंबा की मूर्ति, श्री गणेश, गौरी को प्रतिष्ठापित करके घट की स्थापना करेंगे शुभ मुहूर्त में। और विशेष करके लाल आसन इसके लिए उपयोगी रहेगा। और यदि आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं तो लाल वस्त्र ही पहने, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। मां जगदंबा रक्त वस्त्रा है। लाल ही पुष्प चढ़ाएं, लाल ही वस्त्र पहने और लाल ही आसन पर बैठें। इस विधि के अनुसार अनुष्ठान को संपन्न करें। और उसके बाद किया गया जो अनुष्ठान, जपानुष्ठान है, उसके दशांश का हवन भी करें। नवरात्र का अनुष्ठान
7 या 9 पंडितों का हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 7 या 9 पंडित आप बिठाने में सक्षम नहीं हैं। आप एक ब्राह्मण से भी नवरात्र करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रहे दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करें ही करें, उस श्लोक का जपानुष्ठान जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ कवच, अर्गला, कीलक से शुरुआत करके और उसके बाद में उन ब्राह्मण देवता से यह कहो कि 16 माला पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इसका संपुटित पाठ न करके 16 माला से आप स्वयं इसका जाप करो या किसी अच्छे ब्राह्मण से इसका जाप करवाओ, ये ज्यादा लाभ देगा। विशेषकर नवरात्र में मां जगदंबा का प्रादुर्भाव, प्राकट्य और प्रभाव कई गुना हो जाता है, इसलिए उस समय किया हुआ पाठ आपको ज्यादा फल देता है और त्वरित फल देता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। शुद्ध सात्विक भाव से और सिद्धासन में बैठ करके इसका जप किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो फल देता ही देता है, लेकिन किसी सकाम भाव से किया गया अनुष्ठान उस कार्य की पूर्णता का भी द्योतक होता है, उस कार्य की पूर्ति भी करता है। तो विशेषकर जिन लड़कों की शादी में किसी कारण का विलंब होता है, उनके लिए यह श्लोक बहुत ही उपयोगी है। प्रायः हम देखते हैं कि इसका संपुटित पाठ किया जाता है, और मैं ये नहीं कहता कि संपुटित पाठ से फल प्राप्त नहीं होता, संपुटित पाठ से फायदा नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मां जगदंबा पर मेरा अटल विश्वास है कि आप 16 माला से इस श्लोक का जाप करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। 9 दिन का अनुष्ठान इसका निश्चित किया हुआ है। विशेषकर शारदीय नवरात्र जो अभी आ रहे हैं, उसमें किया गया जप अनुष्ठान ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि कहा भी गया है शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, अर्थात शरद ऋतु में जो नवरात्र आते हैं उनमें जो मां जगदंबा की पूजा है उसे महापूजा की संज्ञा दी गई है, और उसमें किया गया कोई भी कार्य निश्चित फल की प्राप्ति देता है। वैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से भी आप 9 दिन तक इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। जब आपके घर में इसका अनुष्ठान हो तो आप जब पूजा में बैठें तब भी इसका जाप करते रहें, और आप किसी कार्य से अपने कार्य क्षेत्र में या किसी व्यापार क्षेत्र में जाएं तो भी उसको मन से, मन ही मन इसका स्मरण करते रहें। पंडित जी घर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे और उन्हें यह भी कहें कि 16 माला इस श्लोक की भी करनी है। मां जगदंबा निश्चित रूप से आपके कार्य को सिद्ध करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार आप ऐसा अनुष्ठान करके देखें। घर में
सुंदर सुशील वधू आएगी, ऐसा जगदम्बा पर विश्वास रखते हुए आप इसका अनुष्ठान करें। मैं आपके उत्तम जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।